हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप इस ईयर हम लोग जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, भोले बाबा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करें। तो ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेसिफिकली SBI PO के लिए। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, SBI PO में अभी मेरा स्कोर बहुत गंदा आ रहा है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड गंदा वाला गंदा है। ठीक है, रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि SBI क्लर्क में और SBI PO के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। जैसे हमें पता है, जैसे SBI क्लर्क में हमारा पैटर्न सेम रहा जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन SBI PO में अब हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। प्लस में जो क्वेश्चन है ना, मतलब लेवल है ना क्वेश्चंस का, वो बहुत हाई जा रहा है। मैं अभी रिसेंटली टेक्स्ट बुक के मॉक्स दे रही हूँ एंड मेरे मॉक्स मतलब बहुत गंदे जा रहे हैं। वेल मीन्स इंग्लिश मेरी ज़्यादा बेटर जा रही है इन कंपैरिजन ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। और स्पेसिफिकली रीजनिंग के लिए तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि रीजनिंग में मेरे क्वेश्चंस मैंने अभी मॉक दिया था, मॉक नंबर 3, एंड आई हैव अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस इन विच ओनली 12 आर करेक्ट एंड 10 आर रॉन्ग। रीज़न बता देती हूँ, मैंने ना शीट्स मतलब कि ऐसी ली कि मतलब मैं इतने इतने पोर्शन में चीज़ों को कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग इतना हो जाता है वो। और मेरे मतलब कि पजल्स मैंने सही बनाई, मार्क गलत करा, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा था इतने छोटे में, और इतनी अच्छे से माइंड ओपन नहीं है कि भाई इतने छोटे में कैसे सॉल्व करूँगी कुछ। ठीक है, तो ये मैं अपनी मिस्टेक मानती हूँ कि हाँ, ये मेरी मिस्टेक रही है। इंग्लिश के लिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, ऑल्दो मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर रखा है, लेकिन मुझे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा फॉर SBI PO एंड फॉर SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। एंड अभी मैंने जो मॉक दिया है उसका ही मैं एनालिसिस करूँगी। प्लस में आई थॉट कि मैं ना मतलब कि सेक्शनल ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ इन कंपैरिजन ऑफ फुल मॉक लगाने की जगह, क्योंकि जब तक मेरी स्पीड नहीं बनेगी, सी आई वॉज दैट पर्सन जिसने 20 मिनट्स में मतलब पूरे 35 क्वेश्चंस कर लूँ मैं रीजनिंग के। आई वॉज दैट पर्सन, बट रिसेंटली आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक 20 मिनट्स ही हैं बट 30 क्वेश्चंस करना भी मेरे को मुश्किल पड़ रहा है। सी यू नो, हमारा जब माइंड ये हो जाता है ना, अरे 5 क्वेश्चन कम हो गए हैं और हम कर लेंगे, तो वो कर लेंगे वाले में ना स्पीड लूज़ हो जाती है। वो मेरी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे अपना माइंड अब प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं भाई, 20 मिनट है, 30 क्वेश्चन करने, मतलब सबके साथ में तो आसान हो जाता है, जब क्वेश्चन डिक्रीज हो जाता है मेरे साथ में मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक वो प्रैक्टिस मतलब होता है ना कि 35 क्वेश्चंस वाली, और फिर आप उसमें लूज़ कर जाओ, तो ये हो रहा है मेरे साथ में। प्लस में क्वांट तो मेरी बहुत ही गंदी जा रही है। मतलब एक्यूरेसी ठीक है, जितने क्वेश्चन कर रही हूँ वो सही जा रहे हैं, बट क्वांट अभी रिसेंटली मेरी बहुत गंदी जा रही है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती इतनी गंदी जा रही है। DI आया था, मतलब जो मैंने मॉक दिया, DI जो आया था उसमें मैंने क्या करा कि वो टेल वाला क्वेश्चन था कि टिल 2020 टिल 2016 टिल 2017। तो आई हैड जस्ट टेक द क्लास ऑफ कि भाई वो टिल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे से मतलब मेरे को क्लिक नहीं करा कि भाई कैसे सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को। तो वहाँ मेरा मतलब कि ख़राब हो गया मैटर। तो बहुत कम मार्क्स आए हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आई हैव टू डू टू इंक्रीज माय मार्क्स। ऑल्सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ फॉर माई सेल्फ कि भाई सेक्शनल मॉक लगा लो और PDFs कर लो गाइडली की, और यही मतलब है रामबाण मेरे जो अभी मुझे बचा सकते हैं। तो मैं अभी वही करूँगी, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट यही करूँगी जिसके अभी SBI PO में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सी, जिनका SBI क्लर्क एग्जामिनेशन है वो प्लीज़ अपने SBI क्लर्क पे फोकस करो, SBI PO पे मत करो भी। और जिनका 22 को हो चुका है, लाइक मी, मतलब मेरी तरह जिनका हो चुका है, वो अब SBI PO की फोकस करो, प्लस में SBI क्लर्क का मेंस का फोकस करो, और क्वेश्चंस लगाओ एज मच यू कैन। गाइडली की PDFs लगाओ। नाउ आई विल शेयर माई गाइडली PDFs with all of you on my telegram channel. You guys can join my telegram channel as well. I will pin the link in the description box or the comment section, so you can easily access and go to my telegram channel. ठीक है, और अभी मेरे को क्या करना है, अभी तो मेरे को इसकी पूरी रिवीजन करनी है, मतलब कि पूरा एनालिसिस करना है मॉक का जो मैंने दिया है। बहुत ही गंदा गया है क्योंकि मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई पहले जैसे SBI क्लर्क में करा था ना, पहले प्रैक्टिस कर ली बहुत सारी, फिर मॉक दिया एंड टाइम पे, तो दैट विल बी फार बेटर देन कि भाई
अभी से मॉक दूँ और फिर चीज़ें ख़राब हो जाए। तो डेली का 1 या 2 मॉक तो देना ही देना है, नो मैटर व्हाट। बट अगर आप इससे ज़्यादा अच्छा दे सकते हो, आपके बहुत बारी मेंस निकल चुके हैं और आपका प्रीलिम्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, तो आप लोग शायद दिन में 4 बारी भी मॉक लगाओ और अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो क्या है ना कि जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें एनालिसिस करने में कम टाइम लगता है, और जब हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तो एनालिसिस करने में हमें ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ देख लो। और यही है मेनली। और मैं SBI PO के लिए जो गाइडली की PDF है, आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू गाइस कैन जॉइन दैट। और अब कल से बनाना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक रीजनिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक रीजनिंग ही है जो मुझे पेपर क्लियर करवा सकता है। तो अब उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाई लेवल की पजल्स लगानी पड़ेगी, तभी जाके, और स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो यही है इस वीडियो में तो। और आप लोगों को कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू गाइज कैन टेल मी द सजेशन एज वेल कि भाई मैं क्या करूँ अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।